हेलो रैंकर्स, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सब। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम इस लेक्चर में करेंगे पीवाईक्यू जो एनटीपीसी के लिए है। अंडर ग्रेजुएट के जो एग्जाम है 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और 9 सितंबर तक चलेंगे। उनके लिए आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से आज हम सभी कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम आपका 7 अगस्त। आज से कितने दिन बचे हैं? गिन चुनकर 8 से 9 दिन बचे हुए हैं। 8 से 9 दिन। तो 8 से 9 दिन हम लगातार ऐसे लेक्चर लाएंगे और आपके सभी कंसेप्ट मैथ के जो हैं रिवाइज करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में सहूलियत मिले। आप कम टाइम में क्वेश्चन कर पाएं और अच्छा परफॉर्म करें और सिलेक्शन लें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि वह 18,000 रुपया बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी? चलिए, ये समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आप आय हमेशा क्या मानेंगे? आप 100 आय मानेंगे। इनकम कितना मानेंगे? 100 मान लिया। अच्छा, इनकम मैंने 100 माना। अब बताइए एक्सपेंडिचर, उसका खर्च कितना है? खर्च 40 है। यानी 100 का अगर हम 40% निकालेंगे तो 40 आएगा खर्च करेगा। तो बचाएगा कितना? आप कहोगे बचाएगा 60। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, यानी इनकम, एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग करते हैं तो क्या आता है? हमें मिलता है, इनकम मिलता है। अब इनका रेशियो ले लें, जीरो जीरो काट लें। काट लिया। अच्छा देखिए, अब इन रेशियो क्या है? 10 इनकम हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ 6, सेविंग हुआ। जबकि सेविंग कितना है? 18,000। सेविंग कितना है आपका? 18,000। 6 की वैल्यू 18,000 तो एक की वैल्यू 3,000। तो बताना क्या उसकी आय? उसकी आय कितनी है? 10 है। तो 10 की वैल्यू 30,000। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर आपका है सी आंसर है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचाता है। यदि उसकी व्यय 320 रुपया है तो उसकी आय कितनी होगी? ये बताना। फिर वही सेम सवाल है। इसमें क्या किया देखिएगा, अपनी आय का कितना बचाता है? 50% बचाता है। अच्छा ये बताइए, 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? आप कहोगे 1/2 होता है। इसका मतलब दो उसकी इनकम है, एक क्या है? सेविंग है। अच्छा, दो इनकम, सेविंग इसका एक, तो खर्च कितना हुआ इसका? एक हुआ। खर्च कितना भी हुआ? एक हुआ। इतनी बात क्लियर? अब बताइए, बोला है उसका व्यय, उसका खर्च कितना है? एक्सपेंडिचर कितना है उसका? उसका खर्च है 320 रुपया। यानी एक की वैल्यू 320, तो पूछा क्या उसकी आय? तो दो की वैल्यू 32 गुना 64, 640 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी सही। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि वह 24,000 रुपया बचाता है तो उसकी आय में कितनी तो उसकी आय कितनी होगी? ये सवाल है आपका। अब सवाल ये है आपका, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। 40% खर्च करता है अपनी आय का। अच्छा, 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? आप कहोगे 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है। 5 उसकी इनकम है, दो एक्सपेंडिचर है। तो आप ये बताइए, इनकम 5 है, कितनी है? 5 है। एक्सपेंडिचर कितना है? 2 है। तो सेविंग आप बता सकते हैं कितना होगा? आप कहेंगे सेविंग 3 होगा। क्लियर है इतना? अच्छा, बोला यहाँ क्या है, सेविंग कितना है? 24,000। यानी 3 की वैल्यू कितनी है? 24,000। तो एक की वैल्यू 8,000। बताना क्या उसकी आय? 5 की वैल्यू 8 पंचे 40,000। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यही सवाल देखिएगा, चौथा सवाल है, यदि x का 4% 24 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये बोला क्या है? x का 4%, यानी देखिए x का 4% कितना है? 24 है। तो x का मान बताना है। अच्छा बताइए, x 4% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/25 होता है। बराबर कितना? 24। तो देखिए x बराबर 24 गुणे 25। अब ऐसे में क्या करेंगे आप? 4 इसको दे दीजिए,
क्योंकि 25 चौका 100 होता है। तो 100 गुणे 6 बराबर कितना है? 600। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही है? सी। देखिए सभी के आंसर क्या आ रहे हैं? सी। ये तो अजब बात हो गया कि सबके आंसर सी आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, रेलवे है। चलिए अगला सवाल है, यदि x का 2% 360 है तो x का मान बताइए। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। चलिए अगला सवाल, ये भी सवाल है, यदि x का 2% 24 है तो x का मान बताना। ये भी आपका होमवर्क है, आप इसको खुद करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल, 8 नंबर सवाल। एक मिनट, आपका 8 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 8 नंबर भी सवाल क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है तो उसका भाई इतना। ये भी आप होमवर्क है आपका, ऐसे सवाल हम कर चुके हैं, तो आप करेंगे खुद। ये भी सवाल आप खुद करेंगे। अगला, ये भी सवाल आपका होमवर्क होगा। देखिए सेम सवाल, यानी इस कंसेप्ट पे कितने से ढेर सारे सवाल ने एनटीपीसी ने पूछे। एनटीपीसी एग्जाम जो भी हुआ था रिसेंटली, ग्रेजुएट वाला, उसमें पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ कर जाइएगा, अच्छे से जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए उसको लगा कर जाइएगा। अगला सवाल देखेंगे आप, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है, व्यय इतना है। तो ये भी आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन। मैं 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूं इस टाइप का, तो आप खुद करेंगे आगे के क्वेश्चन। चलिए आगे का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, एक व्यक्ति को प्रतिमाह 4900 वेतन मिलता है, वो हर महीने अपने वेतन का 17% बचाता है। ये सवाल थोड़ा अलग है, सेम सवाल है, कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए एक व्यक्ति को प्रतिमाह इतना वेतन, वेतन मतलब इनकम हुआ उसका, क्या हुआ? इनकम हुआ। इनकम कितना है उसका? 4900 रुपया एक महीने में है। जबकि वो 17% क्या बचाता है? सेविंग करता है। 17% सेविंग करता है क्या? हर महीने। अच्छा 17% अगर सेविंग किया है तो खर्च कितना क्या होगा? आप कहोगे 83%। तभी तो इनकम उसका जाएगा 100%। और हमेशा इनकम क्या होगा आपका? 100% मानिएगा। 100 की वैल्यू कितनी है? देखिएगा 100 की वैल्यू 4900 है, तो एक की वैल्यू 49। बताना क्या है कि उसका प्रतिमाह व्यय कितना है, एक्सपेंडिचर है। 83 की वैल्यू बताना है, कितनी की वैल्यू बताना है? 83 परसेंटेज मान लीजिए। तो 83% की वैल्यू बताना है आपको। तो 49 × 83। अब देखिएगा यहां पर आप या तो गुणा कीजिए या तो यूनिट डिजिट से कर लीजिए। किससे? यूनिट डिजिट। अच्छा यूनिट डिजिट कैसे होता है? लास्ट के डिजिट को गुणा करेंगे तो 9 तिरिक 70, इसका मतलब लास्ट में आएगा 7। 7 किस में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसको गुणा ना करके, टाइम वेस्ट ना करें, गुणा करने में आपका टाइम लग जाएगा, आपके कम से कम 10 सेकंड चले जाएंगे, 15 सेकंड। तो उससे अच्छा है आप कुछ ट्रिक जानिए, ऐसे ट्रिक कि आसानी से आंसर तक पहुंचा जा सके विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड में। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला सवाल देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% खर्च करता है, वो प्रति माह 7056 बचाता है, तो इसका क्या बताना है? मासिक खर्च बताना। सेम क्वेश्चन ऐसे हम कर चुके हैं, तो इसका ये होगा आपका होमवर्क। इसमें भी आप लगाएंगे यूनिट डिजिट। देखिएगा यूनिट डिजिट इसका सबका ऑप्शन का देखिए सेम नहीं है, सेम नहीं है। तो आप इसका यूनिट डिजिट से आंसर ला सकते हैं। मैं कहो करके दिखा देता हूं। चलिए कर 50% खर्च करता है, यानी अगर देखिए 50% का फ्रैक्शन कितना होगा? अच्छा आप होमवर्क खुद कीजिएगा, 1/2 होगा, ऐसे समझिएगा। 2 आपका इनकम हुआ, एक खर्च हुआ, तो बचाया एक, यानी एक की वैल्यू कितनी है? 7056। तो बताना क्या? उसकी मासिक खर्च। तो एक की वैल्यू ही बताना है आपको, क्योंकि ये क्या है आपका? सेविंग, और ये क्या है? खर्च है। तो सेविंग उतना ही होगा, 7056 ही होगा। तो 7056 इसका आंसर होगा ये वाला। इतना बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कि एक व्यक्ति को प्रति माह 2580 वेतन मिलता है, वो हर महीने अपने वेतन का 45% बचाता है। सेम टाइप के क्वेश्चन, इसमें भी यूनिट डिजिट लग जाएगा आपका। यूनिट डिजिट देख ही लीजिए लास्ट, इसके देखिए इन दोनों के सेम हो गए। तो अगर 9 नहीं आया, लास्ट का यूनिट डिजिट 9 नहीं आया तो आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर आ गया 9 तो आपको गुणा करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डिजिटल सम भी लगाया जा सकता है, क्योंकि डिजिटल सम देख लेते हैं, समान जाएगा 9
और 4 2 6 और 9 9 9 3 1 4। डिजिटल सम लगा के देख लेते हैं, कर लेते हैं, मैं समझा देता हूँ डिजिटल सम क्या होता है और यूनिट डिजिट क्या होता है। यानी ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं एग्जाम में, कम टाइम में पेपर, यानी सभी क्वेश्चन देखने हैं ना आपको 90 मिनट में, 100 क्वेश्चन, तो आपको स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अभी ये प्रीलिम्स है, मेंस में आपका 120 क्वेश्चन हो जाएगा 90 मिनट में सॉल्व करेंगे, तो स्पीड आज ही से बनाएंगे तभी तो बनेगा ना। चलिए, बच्चों को अक्सर बोलते हैं बच्चे की पूरा क्वेश्चन ही नहीं देख पाए, टाइम ही कम पड़ा। टाइम कम क्यों पड़ेगा? है, जब अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो टाइम बहुत ही कम पड़ेगा। क्वेश्चन को करोगे, आसान सा रहेगा, ऑप्शन से तुरंत हो जाएगा, यूनिट डिजिट लगा लो, डिजिटल सम लगा लो, आंसर तुरंत आ जाएगा। लेकिन नहीं, आपको गुणा करना है, कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करना है। तो सीखो, नई नई चीजें सीखते रहो। देखिएगा, अपने वेतन का 45% का रेशियो क्या होगा? 9/20 होगा। 20 क्या है? इसका इनकम है। 9 क्या है? सेविंग है। तो आप ये बताइए, इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर, इनकम इसका हुआ 20, सेविंग हुआ 9, तो खर्च कितना हुआ? 11। अब देखिए, प्रति माह वेतन मिलता है इतना, यानी 20 की वैल्यू कितनी दी है? 2580। तो प्रति माह व्यय बताना है, एक्सपेंडिचर 11। तो देखिए, 0 से कट गया, 2 से कट गया, 1 की वैल्यू होएगा 2, कन्ने 2, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 11 की वैल्यू बताना है। तो देखिए, 129 गुणे 11। अब देखिए, 11 तो आ गया ना। देखिए, 9, 9 करने में यूनिट डिजिट से करेंगे तो ये नहीं आंसर होगा, ये नहीं होगा, आप फंस जाएंगे इस पे, कहेंगे ये लो यूनिट डिजिट फेल हो गया। हाँ, फेल भी होता है, इसलिए ऑप्शन पर ध्यान पहले दिया जाता है, तब यूनिट डिजिट लगाते हैं। अब देखिएगा, यहाँ हम डिजिटल सम लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं? डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है? देखिएगा, डिजिटल सम जोड़ेंगे तो 9, 9 आ गया तो इसका 0 हो जाएगा, हटा देंगे इसको। ठीक है, 2 1 3, यानी 3 गुणे 1 1 2, तो 3 दूनी 6। अब देखिएगा, डिजिटल सम किसका 6 आ रहा है? देखिए, 9 9 हटा दो, 3 1 4, जिसका 4 आ रहा है डिजिटल सम। 9 हटाओ, 4 2 6, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? अच्छा, आपको अगर डिजिटल सम भी नहीं लगाना तो इसका गुणा मैं शॉर्टकट बताता हूँ। 11 का मल्टीपल का गुणनखंड गुणा कैसे होता है शॉर्टकट देखिएगा। हमेशा 11 का गुणा करेंगे तो 9, फिर 9 में 2 जोड़ेंगे, 11, एक आया, और 2 1 3, 3 1 4, और फिर लिखने 1, देखिए 1419 आ गया ना। तो ये है शॉर्ट मल्टीप्लाइकेशन के शॉर्ट ट्रिक है। डिजिटल सम लगा लीजिए, यूनिट डिजिट लगा लीजिए, आंसर तुरंत आएगा आपका, कम टाइम में। तो ऐसे करोगे तो आप पूरा क्वेश्चन भी देख लोगे, टाइम भी बचा लोगे, फिर रीवेरीफाई भी क्वेश्चन कर लोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, अगला सवाल ये है आपका। देखिए, ये सवाल एनटीपीसी में ही पूछा गया है, 9/6/2025 में। ठीक है, टाइमिंग भी देख लीजिए, इसमें 90% बच्चे सही किए हैं, 4% गलत किए हैं और स्किप कर दिए क्वेश्चन को। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक ही म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8,000 रुपया है, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई और फिर 25% की वृद्धि की गई, तो इसकी नई कीमत बताना है। आप समझिएगा, यहाँ क्या है? सक्सेसिव। अगर आप पढ़े होंगे, 1 मिनट, हाँ, ये देखिएगा, देखिएगा, अगर आपने पढ़ा होगा, सक्सेसिव, मैथ में एक होता है सक्सेसिव चेंज, परसेंट, परसेंट में होता है सक्सेसिव चेंज परसेंट। अगर मान लो ए और बी है, ए और बी दो संख्या को घटाया या बढ़ाया जा रहा है, तो देखिए, प्लस माइनस ए लिखेंगे, फिर प्लस माइनस बी लिखेंगे। यहां मैं प्लस ही लिखूंगा और इसके साथ आगे लिखूंगा प्लस माइनस ए गुणे प्लस माइनस बी बटे 100। यहाँ प्लस क्या बता रहा है? इंक्रीज। क्या बता रहा है? वृद्धि। और माइनस क्या बता रहा है? डिक्रीज या कमी बता रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो या तो ऐसे कर लो। अब देखिएगा, यहाँ जो परसेंटेज है, ये देखिएगा 12%, 25%, तो इसको ऐसे ही किया करो। यहाँ पर अगर 25%, 20% होता तो रेशियो से कर लेते। यहाँ पर क्या है आपका? ऐसा कुछ 12%, 12% का फ्रैक्शन निकालना थोड़ा कठिन है। आसान है, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। तो इसको ऐसे निकाला करो। तो देखिएगा, इसी से अगर ये बराबर ये हो गया और बी बराबर ये हो गया, तो देखिएगा, ए में कमी है तो माइनस होगा, बी में वृद्धि है तो प्लस होगा। अब देखिएगा, यहां से सक्सेसिव देखिए, -12 +25। अब देखिएगा, यहाँ प्लस ही लिखूंगा मैं। देखिए, -12 +25 और बटे 100।
इतनी बात क्लियर है। अच्छा, 12 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। प्लस में होगी, देखिएगा यहाँ देखिए माइनस प्लस का गुणा क्या होगा? माइनस होगा। अब देखिएगा 25 गुणे 12 और बटे 100, 25 चौका 100, 4 तिया 12, तो कितना आया? 13 माइनस 3 बराबर 3 बराबर कितना आएगा? 10%। इसका मतलब 10% की क्या हुई? वृद्धि हुई। तो या तो आप कर लीजिए 8,000 प्लस 8,000 का 10% निकाल लीजिए, या आप डायरेक्ट समझिए 8,000 का, मैं डायरेक्ट 10% है ना, 10 देखिए 10% वृद्धि हुआ है, तो 100 था, तो 100 का 10, 100 में 10 और जोड़ देंगे 10%, तो कितना? 110% निकाल लीजिए डायरेक्ट। देखिएगा 110% का 11 अठे 88, और दो जीरो कट जाएगा, तो इतना आएगा। तो यानी 8800, 8800 ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। इतनी बात समझ में आई? या तो ऐसे कर लीजिए, या ऐसे करोगे तो कितना आएगा आपका? यहाँ देखिएगा ये कट जाएगा, दो जीरो बचेगा 800, 8,000 में 800 जोड़ेंगे तो कितना? 8800 आएगा। बात क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको लग रहा हो ये पढ़े होंगे आप ऐसा नहीं है, आप एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हैं 7 अगस्त से, आपका पेपर है, तो ये सब जानते होंगे। बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से, और ये बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन कैसे, लेवल होगा क्या क्वेश्चन का, लेवल क्वेश्चन का ऐसे ही रहेगा। चलिए अगला। एक गांव की जनसंख्या 1 लाख थी पहले वर्ष में, इसमें 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या हो? समझिएगा, ये मैंने कहा अभी वही सक्सेसिव वाला लगा लीजिए। देखिए पहले 5% की वृद्धि 5, और फिर 20% की वृद्धि 20, फिर क्या हुआ? प्लस 5 प्लस गुणे 20, प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होगा बटे 100, तो 20 पंचे 100, यानी 20 5 25, और ये 100 करके जीरो मत कर दीजिएगा, प्लस एक होगा, कितना होगा? 26% वृद्धि हुआ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, 1 लाख थी जनसंख्या, 1 लाख का आप 26% ना निकालिएगा, 26 वृद्धि नहीं बताना है, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या बतानी है। अगर वृद्धि बताना हो तो 26% निकालते, 2 वर्ष बाद कितना होगा? 26% की वृद्धि, 100 था और 26 की वृद्धि हुआ, तो कितना हो जाएगा? 126। कब? जब 5% और 20% की वृद्धि 2 साल बाद करेंगे तब, 2 साल बाद जनसंख्या इतनी, तो 1 लाख का 126% निकाल लेंगे, तो कितना आएगा? 126, दो जीरो कट गया, यानी 1,26,000, कितना आएगा? 1,26,000। तो आप ऐसे कर लो, या एक तरीका और है इसको करने का, आपको जो तरीका बेस्ट लगे वो कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? मैं ऐसे कर लेता हूँ। देखिए 1 लाख थी, 1 लाख आपकी जनसंख्या अभी वर्तमान थी, ये प्रेजेंट, 5% की वृद्धि, 5% का वृद्धि का मतलब कितना हुआ? 105, कितना हुआ? 105, 105 हुआ ना? 105 का फ्रैक्शन निकालिए, या 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20 होता है, यानी 20 थी, 20 से कितना हुआ? 21 हो गया। इतनी बात क्लियर? एक की वृद्धि। अब देखिए 20% का मतलब 1/5, यानी 5 था आपकी जनसंख्या दूसरे साल, ठीक है, वर्तमान में देखिए दूसरे साल, देखिए ये पहले साल का हो गया वृद्धि, फिर अब हुआ 5 था, फिर क्या हुआ? इसमें एक की वृद्धि हुआ तो 6 हो गया। अब इसका निकाल लीजिए आप, तो 20 पंचे 100, दो जीरो कितना बचा? 6 दूनी 12, कितना जीरो? 3 जीरो, ये आंसर आपका। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चाहे ये ऐसा कर लो आप, चाहे फिर ऐसे करो। बात क्लियर है? चलिए अब देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल आपका, देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है, यदि उसका व्यय इतना रुपया है, तो ये ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपका होमवर्क है, आप इसको खुद करेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा, ये भी क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने हर महीने इतना रुपया वेतन मिला, कमाता है, इनकम हो गया, और 20% बचाता है, तो उसका प्रति माह व्यय कितना होगा? ये भी आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे इसका ये सवाल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका ये है, एक व्यक्ति अपनी आय का, सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है, उसका व्यय इतना है, तो उसकी आय बताना है, तो उसकी आय कितनी है? ये भी आपका होमवर्क है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कर लेंगे? कहो तो बता दो, चलिए बता ही देता हूँ।
30% का रेशियो क्या होता है? आप कहोगे 3/10 होगा। 3/10, 10 क्या है उसकी? इनकम। 3 क्या है? सेविंग है। तो व्यय आप बता सकते हैं यहाँ खर्चा कितना होगा, बता देंगे। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? आप कहोगे 7 होगा। एक्सपेंडिचर 7 है। तो 7 की वैल्यू दी 840। तो एक की वैल्यू 120। तो बताना क्या है? इनकम। इनकम मतलब 10 की वैल्यू बताना। 10 की वैल्यू 1200। 1200 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका सी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए अगला सवाल आपका है। ये आई थिंक रिपीट हुआ क्वेश्चन ना? देखिएगा, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, बट डाटा हट कर दिया है, डाटा अलग दिया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए इसको आप, सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा डाटा में अंतर था, हमने करा दिया है। तो आप इसको खुद से करेंगे, ठीक है? कमेंट में आंसर जरूर देंगे। अगला सवाल। आप देख रहे होंगे कि बार बार, देखिए इस दिन अलग है, शिफ्ट अलग है। तो क्वेश्चन देख रहे हो क्या? क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बस थोड़ा सा डाटा चेंज होता है, यानी सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करके जाना है एग्जाम से पहले, कि आपको डाउट ना हो। आप ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। अगर ऐसे क्वेश्चन आप गलत रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप एग्जाम से बाहर जा रहे हैं, एकदम बाहर जा रहे हैं, मेरिट में आपका नाम ही नहीं आएगा। आप मेंस के लिए बुलाए ही नहीं जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। देखिएगा, 40 का 60% आप डायरेक्ट निकालिएगा। 40 का देखिएगा, मैं उन बच्चों के लिए एक बार बता दे रहा हूँ जो बहुत कमजोर है। 40 का 60% ऐसे निकलेगा। मैं डायरेक्ट 24 लिखता, 24 आया। 15 से कितना अधिक है? आप कहोगे 9 अधिक। कितना अधिक? नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और प्रति माह इतना बचाता है, उसका व्यय। ये भी होमवर्क रहेगा आपका। ऐसे क्वेश्चन में कर चुका, देखिए 87% बच्चे राइट किए हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आपने गलत किया, तो आप एग्जाम से बाहर, तुरंत एग्जाम से बाहर। कोई मुरव्वत नहीं होगा, आप मेंस देने लायक नहीं बचेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि आप एग्जाम में गलती से गलत ना करें। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? चलिए, अब जो जो बच्चे क्वेश्चन ये गलत किए हैं ना, ये वाले, ये एग्जाम से बाहर हैं। जो ग्रेजुएशन वाला हुआ था एनटीपीसी का, वो बाहर है। उनका मेंस में नाम आएगा नहीं। मेंस वाली लिस्ट जब आएगी, मेंस के लिए बच्चों को बुलाएगा, उनका नाम ही नहीं आएगा उसमें। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत करने से आप एग्जाम में कभी सफलता नहीं पा, नौकरी नहीं पा सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिएगा ये सवाल। देखिए 80% का मतलब होगा 4/5। यानी 5 आपका क्या हुआ? ये इनकम हुआ। 4 खर्च हुआ। सेविंग कितना हुआ? आप बता दोगे सेविंग आपका कितना है? 1 है। 1 की वैल्यू 6738। बताना क्या है? खर्च। यानी 4 की वैल्यू बताना, कितनी की? खर्च। 4 की वैल्यू, अब देखा, 4 से गुणा करेंगे, 6738 गुणे 4। तो देखिए 4 8 32। यूनिट डिजिट 2 जिसका है वही आंसर होगा। 2 यहाँ है, यही आंसर होगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आप सबका देख लेंगे, नहीं कि पहले मिला इसमें भी है 2, मार के चल दिए, आंसर हो गया आपका। नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए, ऐसे यूनिट डिजिट लगाते हैं। अब इसको क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। मैं ऐसा क्वेश्चन, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए डेट डिफरेंट है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन करके जाइए कि आप एग्जाम में गलत ना करें। फिर देखिए, वही आ गया। अब इसमें आप थोड़ा, मैं देखिएगा, 46% बचाता है। आसान क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये भी आपके लिए होमवर्क होगा। सवाल है, एक व्यक्ति प्रति माह इतना वेतन 35% बचाता है, तो प्रति माह खर्च, व्यय बताना, क्या बताना? खर्च बताना। आप खुद से करेंगे। हर सवाल मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सारे सवाल हैं। तो टाइम बहुत लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये वीडियो लंबा हो गया। 45% खर्च करता है, इतना बचाता है, तो आय बताना। ये भी आपका होमवर्क, खुद से करेंगे। एक गांव की जनसंख्या 1,10,000, पहले 5% की वृद्धि, फिर दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि। ये आप बता चुके, सक्सेसिव मेथड लगा लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ये भी आपका क्या है? होमवर्क। बात क्लियर? चलिए अगला सवाल। 30 नंबर सवाल क्या है? एक गांव की जनसंख्या, देखिएगा फिर इसमें वही सक्सेसिव लगेगा। ये भी आपका क्या है? होमवर्क दे रहा हूँ। सेम टाइप का क्वेश्चन, तो मैं क्या करूंगी, बार बार एग्जाम में वही सब पूछता है। तो आप खुद करेंगे। अब देखिएगा ये सवाल, अगला सवाल जो 31 नंबर है।
इसको मैं कराता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है, टफ नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन उम्मीदवार चुनाव का है, किसका क्वेश्चन है ये? चुनाव पे बेस्ड क्वेश्चन है। किस पे है? चुनाव। चुनाव वाले क्वेश्चन आपको डराते हैं? डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, बड़े आसान होते हैं। देखिएगा, एक चुनाव, ठीक है, में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और दूसरे को 756 वोट से हार गया। कितने वोट से हार गया? 756। तो दूसरा 756 वोट से हार गया। डाले गए वोटों की कुल संख्या, मान लिया कुल वोट इतने थे। एक उम्मीदवार को कितने मिले? 48 मिले। दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? आप डायरेक्ट बताओ। मैं कहूंगा कितने मिलेंगे? 52 मिलेंगे, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। अंतर कितना आया? 4%। कितना आया? 4%। इतनी बात क्लियर। अब 4% की वैल्यू कितने आया? 756। तो एक की वैल्यू 4, 3 7, 4 32 और 9 चौक 36। कितना? एक की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितने आए? 189। तो 100% की वैल्यू 18,900। कितने उम्मीदवार थे टोटल? कितने वोट थे? 18,900। ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। बात क्लियर? ऐसे हो गया। चलिए अगला सवाल। अच्छा, मैं थोड़ा इसको ऐसे समझाता हूँ। देखिए, एक को 48% मिला, तो 50। चुनाव में तीन केस बनेंगे, या तो हार होगा, एक हारेगा, या जीत होगा, या टाई होगा। क्या होगा? टाई, यानी बराबरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बराबरी हो जाएगी। अब देखिए, दो लोग हैं तो एक हारेगा, एक जीतेगा, ये तो कंफर्म है। अगर ना हारे ना जीते तो क्या होगा? बराबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो आप हमेशा बराबर मानिएगा। क्या मानिएगा? बराबर। आप देखिए, बराबर कितने पे आएगा? 100% वोट होते हैं हमेशा, तो 50-50 मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे। अब देखिए, एक को दो कम मिल गया, एक को दो कम मिला है। अच्छा, इसको दो कम मिला है, तो इसको दो ज्यादा मिला होगा ना। अच्छा, टोटल अंतर कितना आया? 4 का आया। तो ही 4% की वैल्यू कितना था? 756 का था। तो एक की वैल्यू कितनी आई थी? 189 आई थी। अब देखिए, दूसरे को तो डालेंगे वोट कितना? 50-50, 100। तो 100% की वैल्यू आप कहोगे 18,900। तो ऐसे भी सोचा जा सकता है। ये क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 55% खर्च करता है, इतना बचाता है। ये भी आपका क्या है? होमवर्क है। देखिएगा, इजी क्वेश्चन है सब, इसलिए होमवर्क। देखिएगा, डेबिट अपने अब डेबिट का वेतन पहले 17% घटाया गया, फिर बाद में बस 10% बढ़ाया गया, तो उसका अंतिम वेतन शुरुआती वेतन से कितना परसेंट कम या अधिक था? अब इसको आप कर लेंगे वैसे ही सेम, जैसे सरस्वती मैथड लगा के आप आराम से कर लेंगे। अब कुछ बच्चे इसमें क्या लगाते हैं? रेशियो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रेशियो। अब 17% का रेशियो निकालना थोड़ा कठिन है ना, मुश्किल है। तो इसीलिए कि इसमें क्या लगाते हैं? सक्सेसिव चेंज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सक्सेसिव। पहले देखिए, 17% की कमी, तो -17 लिखेंगे। इतनी बात क्लियर। और 10% की वृद्धि, +10 लिखेंगे। प्लस, देखिएगा यहाँ पर मैं लिखूंगा -17 कमी, और फिर क्या लिखूंगा? +10 यानी वृद्धि और बटे 100। अच्छा, मैं 0 0 काट दूं, ये देखिएगा, यहाँ आएगा -60, और देखिए प्लस माइनस का गुणा, कहोगे माइनस हो, -1.7 होगा। अब घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8.7%। क्या? कमी। क्या हुई? कमी हुई। बात समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन कौन सा सही है? आठ, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? अगला सवाल है आपका, देखिएगा, सेम सवाल, बस एक गांव की जनसंख्या इतनी, पहले वर्ष 15% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि, और 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? अभी ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके, आप खुद करेंगे, आपके लिए होमवर्क। अगला सवाल, सलील का वेतन 15% घटाएगा, फिर बाद में 10% बढ़ाएगा, अंतिम वेतन में उसकी वेतन का। अब इसमें भी क्या लगाएंगे? आप सक्सेसिव लगा लेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। ये भी आपका होमवर्क। कौन सा फार्मूला? +-a +-b प्लस क्या, +-b +-a, ठीक है, और बटे 100, यही लगा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? ये देगा 16% घटाया 10%। ये भी आपका क्या है? होमवर्क। आप खुद से करके जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा अंतर है इसमें। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति आय में प्रति वर्ष 15% की वृद्धि होती है। प्रारंभिक आय इतना था, 2 वर्ष बाद की आय की गणना करना है। 2 वर्ष बाद आय देखिएगा, प्रारंभिक आय कितनी है? क्या तो सक्सेसिव लगा लो, या तो आप रेशियो लगा, ऐसे लगा लो। देखिए, प्रारंभिक आय कितना है? देखिएगा, इसमें ऐसे कंसेप्ट लगता है, कंसेप्ट छोड़ो। प्रारंभिक आय जो उनकी वर्तमान जो कितनी थी? 70,000। देखिए, 70,000 में 15% की, 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/20 होता है, यानी 20 से कितना हुआ? 23 हुआ। एक पहले साल, फिर दूसरे साल भी क्या हुआ? 20 से 23 हुआ। इतनी बात क्लियर है?
तो अब बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कट जाएगा, जीरो जीरो कट गया। यहाँ नीचे क्या चार आया, नीचे क्या है चार आ गया, ठीक है। ओके, अब देखिएगा यहाँ 70 × 23 × 23, 70,000 था ना। ओके, और बटे चार। अब कटेगा, ये तो पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में कोई आंसर नहीं आ रहा है। मैंने सही किया ना, पाँच 15 20 20 5 20 2500 सही है। 20 से 23 हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। प्रारंभिक आय 70,000, तो 2 वर्ष बाद की आय की गणना करना है, तो ये पॉइंट में जाएगा। आंसर गलत होगा, देख लेते हैं थोड़ा। 23 से यहाँ कितना होता है, 529, और गुणे 70/4। अब आप यहाँ कहोगे गुरु जी भाग कर लें, भाग नहीं करेंगे, 35 से गुणा कौन करना है, 7 से गुणा करना आसान है। 9 × 3 = 63, 7 दूनी 14, 14×6 = 20, 7 × 5 = 35, 35×2 = 37, और बटे चार। देखिए 9 × 4 = 36, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, 7 × 4 = 28, 4 × 5 = 20, यानी 9,257.5, 9,257.5 रुपया, 9,257.5 ये आंसर होगा। बस केवल डाटा थोड़ा मिसिंग था, पॉइंट लगाना भूल गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी होगा। इसका देखिएगा, प्रत्येक माह इसका 20% खर्च होता है। ये आप होमवर्क 1/4 समय में कितना करेगा, ये थोड़ा अलग सवाल है, मैं करा देता हूँ इस सवाल को। देखिएगा सवाल क्या है, थोड़ा तेज करेंगे। एक रसोईया प्रतिमाह 84,000 रुपया अर्जित करता है। अर्जित करता मतलब कमाता है, तो इसकी इनकम कितनी हुई, 84,000। अच्छा, प्रत्येक माह इसका खर्च 60%, 60% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/5 होगा। यानी 5 इनकम था, 3 खर्च है, तो सेविंग कितना होगा। अब देखिए, 5 इनकम, इनकम 5 था, तो 5 की वैल्यू कितनी दी है, इतने दी है। तो हम बता सकते हैं एक की वैल्यू, तो कितना होगा, 84,100/5 होगा। इतनी बात क्लियर है, बोला है। तो वह एक वर्ष के 1/4 समय में कितना बचत करेगा, ये 1 महीने का है, 1 महीने का बचत है, ठीक है। अच्छा, 1/4, एक वर्ष के 1/4, एक वर्ष का यानी 12 महीने का 1/4, यानी 3 महीने का बताना। एक की वैल्यू 5 इतना आया, तो अब बचत कितना है, यहाँ पर बचत कितना है आपका 2 है, तो 2 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, अच्छा फिर मैं क्या कर लूं, अच्छा मैं देखो हमेशा कैलकुलेशन इजी करने का तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करें, 5 से डिवाइड ना करके आप नीचे 2 से गुणा कर लीजिए, हर हर में 2 से गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 84,100, 2 दूनी 4/10 हो जाएगा, जीरो जीरो कटा। देखिए 4 0 0, 4 × 4 = 16, 8 × 32 से 33, कितना, 3,360 रुपया आया। ये है एक महीने का, कितने का, 1 महीने का सेविंग है, 1 मंथ का सेविंग है, क्या है, सेविंग। अब बताना क्या 3 महीने में कितना होगा, तो 3 से गुणा कर लो, तो 3 महीने में कितना होगा, 3 महीने, 3 × 0 = 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9, 1 10, 3 × 3 = 9, 1 10, कितना, 10,080, कितना, 10,080 आ रहा है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बात समझ में आएगी नहीं आई, चलिए अगला सवाल ऐसे करते चलिए आप। अगला सवाल है, तो ये देखिएगा 39 नंबर। कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में इतने इतने अंक प्राप्त हुए, यदि कल्पना ने 87% अंक प्राप्त किए, सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। सुधा, देखिएगा, एक परीक्षा में कल्पना ने इतने अंक प्राप्त किए, सुधा ने इतने अंक प्राप्त किए। यदि कल्पना ने 87% अंक, इसका मतलब 87% जो कल्पना है, 87% का जो 87% की वैल्यू कितनी हुई, कल्पना कितनी पाई है, 690 पाई है, 696 पाई है, तो 87% की वैल्यू है। अच्छा, 87%, 3 से कट रहा है ना, हाँ 3 से कट रहा है, तो 3 दूनी 6, और 3 9 29, क्या 87, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 3 दूनी 6, ये किससे कटेगा, 1% की वैल्यू आ जाएगा, 8 से जाएगा, कितना बार, 8 बार जाएगा, यानी 1% की वैल्यू 8 है। तो बताना क्या है, तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है, सुधा, यानी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 100% की, कहोगे 800, कितना हो जाएगा 800, या तो ऐसे कर लो 800। अब 800, 800 में से कितना पाई है सुधा, 584 पाई है, क्या पाई है, 584 गुणे 100%,
तो देखिए जीरो जीरो काट लो। अब 8 सते 56, 8 3 24, 73%। ऑप्शन कौन सा सी है? या ऐसे कर लो, या ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे देखो। 1% की वैल्यू कितनी है? 8% की वैल्यू है आपकी 8। तो अब देखिएगा 584 की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 8, यानी 1% की वैल्यू 8, तो हम कहेंगे एक की वैल्यू कितनी होगी? 1/8%। इतनी बात क्लियर है? तो 584 अंक की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 1/8 गुणे 584%। तो बराबर 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा? 8 सत्ते 56 और 8 3 24, 73%। या ऐसे कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मैंने कहा, जो प्रोडक्शन होता है वो मैन पावर टाइम की गुणा करके तो प्रोडक्शन मिलता है। अगर प्रोडक्शन हम सेम कर दें, क्या करते हैं, कांस्टेंट कर दें, सेम कर दें, तो हम कहेंगे मैन पावर आपका हो जाएगा 1 अपॉन टाइम की। तो देखिएगा मैन पावर यहाँ हुआ क्या है, 10% कमी, यानी मैन पावर में क्या हुआ, 10 से कितना हुआ, 9 हुआ। यानी 10% का मतलब 1/10, यानी 10 था, अब कितना, एक की कमी 9 हो गया। तो टाइम कितना होगा? आप कहोगे 9 से 10 होगा। अब बोला कार्य समय में कितने परसेंट की वृद्धि? आप कहोगे 1 की वृद्धि। कितने पे? 9 पे। तो इसका मतलब क्या होता है? 11.11%। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नहीं दिया तो यही होगा। इसका मतलब ये होगा, ये आप बोलेंगे 11 सही 1/9%। आंसर नो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, बता चुका हूँ। ये देखिए, कल्पना ने 26%, यानी कल्पना 26% का वैल्यू इतना दिया है, तो आपको बताना क्या है, 720 की वैल्यू बताना है। 26% का वैल्यू इतना, 720 की वैल्यू बताना है। ऐसे सिंपल सा कीजिएगा आप। 26% का वैल्यू कितना है? 624। तो अब यहाँ से देखिएगा, एक अंक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 26% बटे 624। बताना कितना? 720 अंक का वैल्यू बताना है। तो 720 से इसमें गुणा कर देंगे, कितना? 720। अब इसको काट लीजिएगा, कटेगा 13 दूना 26, 13 चौको 52, 13 अट्ठे 104। फिर देखिएगा, ये 2 से कटेगा 24, 24 क्या है? 72, 30% आंसर। कौन सा 30% क्या है? आपका ये ऑप्शन नंबर डी है। तो ऐसे कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, एक गांव की जनसंख्या इतनी, 5%, फिर दूसरे गांव 25% थी। ये आप खुद से करेंगे, आपका क्या है, होमवर्क है। टाइम, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। 1968 में कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, लगातार 2 दशकों में इसकी जनसंख्या में 20% की प्रति दशक की वृद्धि हुई है। तो 1988 में देखिएगा, अब ये सवाल थोड़ा समझा देता हूँ, आसान है हालांकि। देखिएगा 1968 में कितनी थी? 4,85,000 कोई जनसंख्या थी। बात समझ में आएगी? फिर बोल रहा है लगातार 2 दशकों में इसकी जनसंख्या 20% की वृद्धि हुई, यानी प्रति दशक, यानी हर दशक में 20% की वृद्धि हो रही। 20% का मतलब 1/5। तो देखिएगा 1968, फिर क्या आएगा 1978, फिर क्या आएगा 1988 में बताना है। तो पहले साल दूसरे साल देखिएगा, पहले साल फिर 1968 में क्या होगा, 10% की, 20% की वृद्धि, यानी 20% की वृद्धि का मतलब 5 से क्या होगा, 6 होगा। फिर अगले साल अगले दशक में क्या होगा, फिर 5 से 6 होगा। तो ये आएगा, 5 से काट लीजिए, 5 9 45, 5 7 35, फिर 5 से काटिएगा, 5 का 5, और 5 9 45, और 5 चौक 20, 19,400, और गुणे छका 6 कर लेंगे। तो देखिएगा यूनिट डिजिट से कर सकते हैं इसको। यूनिट डिजिट से आपका क्वेश्चन बनेगा, बन जाएगा आराम से। क्यों? डबल जीरो लास्ट में आ रहा है, तो डबल जीरो इसमें आ रहा है, आराम से हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। बस थोड़ा सा और पेशेंस बना के रखिएगा। ये सवाल देखिएगा, 19 में अमित की आय 22,000 रुपया थी, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि 2021 में बताना। 19 2 साल में लगा लेंगे। आपका ये क्या है, आपका होमवर्क है। क्या आपका होमवर्क है? होमवर्क
ऑफ। ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। 11, 6 2 8, 6 2 8, तो कर सकते हैं। चलिए करिएगा। मैं सोच रहा था कि 11 का मल्टीपल देखते हैं, 11 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी सब मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे देखिएगा आप। एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है, जिसमें वो वेतन 30% का घर के किराए के लिए, 25% भोजन के लिए, 15% चिकित्सा व्यय के लिए और 16% अन्य के लिए निर्धारित करता है। यदि वह हर महीने इतना रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक वेतन बताना है। अब ये सवाल थोड़ा अलग है, इसको बताता हूँ कैसे होगा। सवाल है आपका ये। एक्स अपने आ, वेतन का 30% घर पर, 25% भोजन पर, 15% चिकित्सा पर व्यय के लिए और 16% आय निर्धारित करता है। अब बताइए 30%, 25%, 15%, 16, इन तीनों को जोड़िए। 30% घर पे खर्चा कर दिया, 25% भोजन पे खर्चा कर दिया, 16 15% चिकित्सा पे, मेडिसिन पे, ठीक है, मेडिकल पे, और 16% अन्य में, अदर पे खर्चा कर दिया। आप ये बताइए, जोड़ लीजिए। तो ये हो जाएगा 40 30 70, 70 एक 10 80, 6 86, यानी 86% उसने खर्च कर दिया। 86% खर्च कर दिया। अब देखिए 86 बचा कितना। 86% क्या है इसका एक्सपेंडिचर, तो बचाया कितना। आप कहोगे 14%। 14% सेविंग किया, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 42,000 रुपया। तो एक की वैल्यू, 1% की वैल्यू 3,000 रुपया। इतनी बात क्लियर। तो 100% की वैल्यू बता देंगे, 3 लाख रुपया। कितना, 3 लाख रुपया। ऑप्शन ये है, बी सही। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल। 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद भी यह 10% खाली था। 50, एक टैंक है, टैंक स्टोरेज है, खाली है वो भी। इसे 50 लीटर हम डालते हैं, क्या डालते हैं, 50 लीटर डालने के बाद भी ये 1/10 खाली रह जाता है। इसका मतलब 9/10 भर गया, 1/10 खाली रह गया। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा। इसको भरने के लिए कितना पेट्रोल, 1/10 डालना होगा भरने के लिए। इतनी बात क्लियर है, 1/10 डाला। इसका मतलब ये हुआ कि जो 50, ये 9, आप समझिएगा 10 टोटल था, एक खाली रह गया। कितना डाला गया, 9 डाला गया था। 9 डाला गया था, 9 की वैल्यू कितनी दी है, 50 लीटर दी है। तो एक की वैल्यू 50/9, तो भाग कर देंगे। 9 × 5 = 45, 45, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, तो कितना आएगा, 5 5 10 5 6%। ऑप्शन नंबर डी होगा। इतनी बात क्लियर। अब नहीं समझ में आया तो फिर से देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि एक आपका बर्तन था, डिब्बा था, स्टोरेज था, जिसमें से क्या क्या किया गया, इसमें क्या किया गया, 50 लीटर पेट्रोल डाला गया। 50 लीटर पेट्रोल डाला गया, तब भी क्या हुआ, 10% खाली रह गया। इसका मतलब कितना डाला गया, 90 डाला गया होगा। तो 90% की वैल्यू कितनी है, 50 लीटर है। 10% की वैल्यू बताना है, तो 50/9, 9 हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे तो 55.56% आएगा आंसर। ऑप्शन कौन सा, डी है। अगला सवाल देखिएगा। 49वां सवाल। ए का वेतन बी से 17% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट। अब देखिएगा, बी, ए का वेतन बी से, बी अगर 100 है तो ए का वेतन 17 अधिक है, मतलब 17%, तो 100 + 17 117 होगा। अब पूछ क्या रहा है कि बी का वेतन ए से कितना, बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है। कहेंगे कितना कम है, 17 कम है। किससे, ए से। जिससे तुलना करते हो नीचे जाता है, और गुणे 100%। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 1700 भागे 117। आप देखिएगा कितनी बार जाएगा ये, एक बार जाएगा। 117, 3 और 6 मास से गया 5, फिर आएगा इतना, फिर आएगा ये कितने, 5 बार जाएगा, नहीं कितना बार जाएगा ये, 4 बार जाएगा। 14 दशमलव कुछ आ रहा है, 14 दशमलव 1 ही में आ रहा है, ये आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका आंसर। बात के लिए 14 दशमलव समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही है ऐसा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है आपका। 1956 में
एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी। यदि दो लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई तो 1976 में बताना है। ये आसान सा सवाल है, मैं कर चुका हूँ ऐसा सवाल। ये आपका क्या होगा? होमवर्क होगा। क्या होगा? होमवर्क होगा आपका। अगला सवाल देखेंगे। के का 20% 10 के 1200% से 10 कम है। देखिएगा, के का 20% का मतलब 1/5। इतनी बात समझे? 10 के 1200% यानी 1200% का मतलब 12 से कितना कम है? 10 कम है। से कितना कम है? 10 कम है ये 10 कम है तो मतलब -10। इतना से 10 कम है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, के बटे 5 कितना? 120 - 10 110। तो के बराबर 550। आंसर सी होगा इसका। बात क्लियर है? अगला सवाल। अगला सवाल आपका ये है। कल्पना और सुधा, वही सवाल देखिएगा, इसको फिर मैं एक बार करा देता हूँ अगर आपको डाउट हो। ठीक है, 621 किसे कल्पना कल्पना को हालांकि मिला कितना? 69%। यानी 69% का मतलब कितना है? 621 अंक है। कितने अंक? इतने अंक। तो मैं बोल सकता हूँ एक अंक की वैल्यू कितनी होगी? 69% बटे 621। तो मैं बता सकता हूँ यहाँ से 522 अंक की कितना परसेंट बनेगा? 69% बटे 621 और गुणे 522। ये काट लीजिएगा। 23 72 यानी 3 23 दूना 46। 46 12 4 16 16 161। 7 3 21 और 7 दूनी 14। हाँ, कितना आएगा? 7। 7 आएगा ना? 23 दूना 46। ऐसे समझे, 7 आएगा, 27 आएगा। ये 3 बचा है ऊपर, फिर 3 से काटेंगे तो आएगा 9। और फिर 9 से इसको काटेंगे और 9 बचे 45। 9 8 72। कितना आएगा? 58%। किसका आया? 58%। ऑप्शन कौन सा? डी सही इसका। तो ये सारे सवाल थे जो मैंने आपको सॉल्व कराए। इसका बेस्ट सॉल्यूशन दिया आपको। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे और जितने होमवर्क दिए हैं आप अच्छे से करेंगे। ये टोटल 52 सवाल थे। 52 सवाल हम किए हैं। आप अच्छे से जो भी बोले हैं कि आप कर लीजिएगा, इसको अच्छे से कीजिएगा। चलो मिलते हैं अगले सेशन में। परसेंटेज का एक लेक्चर और लेकर आऊंगा। पूरे जितने एनटीपीसी के ग्रेजुएट में जितने भी सवाल आए थे सब खत्म हो जाएंगे आपकी परसेंटेज की। ओके बच्चों, बाय।